हरिओम तत्सद। सर्वप्रथम आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेकर इस धरती का उद्धार किया था। श्री हरि का ये राम अवतार समस्त मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। एक आदर्श व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी सीख प्रभु श्री राम ने अपने इस अवतार में दी। प्रभु श्री राम के जन्म से सिर्फ अयोध्या का ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का भाग्योदय हुआ। प्रभु श्री राम का ये अवतार समस्त सृष्टि के लिए एक आदर्श है। इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव शंकर भी प्रभु श्री राम के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। भगवान शिव को भी श्री हरि के अनंत अवतारों में से प्रभु श्री राम का अवतार ही सर्वाधिक प्रिय है। राम नाम इतना पावन है कि जिसके केवल नाम स्मरण से ही हमारे पापों का दहन हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गलती से भी किसी ने राम का नाम ले लिया तो भगवान शिव उसे 3 बार प्रणाम करते हैं। तो आप समझ जाइए कि इस राम नाम की क्या महिमा है। राम नाम जपने मात्र से ही हमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का अनुग्रह प्राप्त होता है, इन तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस राम नाम में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, त्रिदेव समाये हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती भी भोजन से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है। भगवान शिव भी इसी राम नाम का उपदेश भगवती उमा अर्थात माता पार्वती को करते हैं। राम नाम की महिमा बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, केवल एक राम नाम पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। एक राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि जिसके केवल जप मात्र से ही हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव शंकर नित्य प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, नित्य प्रभु श्री राम का ध्यान करते ही रहते हैं। राम नाम पतित पावन है क्योंकि ये पतितों का भी उद्धार कर देता है। हम राम नाम का जितना भी वर्णन करें, जितना भी गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र पुराण और ग्रंथ मिलकर भी राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। श्री राम हर किसी में बसा हुआ है, बस उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नित्य राम नाम के जाप से आसानी से प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। सभी तीर्थों का, चारों धामों का, सभी यात्राओं का पुण्य श्री राम नाम में ही समाया हुआ है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि हमें इस नाम जप के कारण प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। अगर हम अखंड नाम जपते रहेंगे, हमारे मुख पर सदैव प्रभु का नाम रहेगा, या फिर मन ही मन सदैव हम श्री राम का नाम जपते रहेंगे, तो साक्षात प्रभु के सगुण रूप के दर्शन भी हमें हो सकते हैं। ऐसी राम नाम की महिमा है। जितने भी संत महात्मा इस धरती पर हुए उन सभी ने प्रभु के नाम स्मरण का ही महत्व समझाया है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि प्रभु के नाम से, केवल उनके नाम स्मरण से ही हमें इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है कि जिसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते। सभी संतों ने वेद शास्त्र ग्रंथों का पारायण, व्रत उपवास तप होम हवन पूजा विधि इन सभी से ज्यादा केवल नाम स्मरण को ही विशेष महत्व दिया है। अगर हम नाम जपते हैं तो हमें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की विशेष पूजा ग्रंथों का पारायण एवं होम हवन इत्यादि करने की कोई जरूरत नहीं। केवल नाम स्मरण, केवल नाम जाप पर्याप्त है, क्योंकि नाम जप के लिए कोई भी नियम नहीं, कोई भी मुहूर्त नहीं। हम जब चाहे जैसे चाहे किसी भी अवस्था में कोई भी काम करते वक्त प्रभु का नाम जप सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। नाम जपने के लिए हमें न तो स्नान विधि एवं किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं। नाम जप करने के लिए हम मुक्त है, जब चाहे जैसे चाहे हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। इस कलयुग का एकमात्र साधन और वो है नाम जप। इसीलिए नित्य प्रभु श्री राम का नाम जपते रहो, उनका ध्यान करते रहो। सोते जागते उठते बैठते अपना काम करते वक्त नित्य प्रभु श्री राम को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। पतितों का उद्धार करने वाली आदिशक्ति गंगा मैया भी प्रभु श्री राम के चरणों पर ही निवास करती है। गंगा मैया का उद्गम भी प्रभु श्री राम के चरणों से ही हुआ है। तो ये बात आप ही सोचिए कि जिस गंगा मैया के नाम से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जहाँ गंगा मैया रहती है अर्थात प्रभु श्री राम के चरणों पे, उस श्री राम का नाम लेने से
हम क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा बताते बताते, उनका गुणगान करते करते पूरा जन्म बीत जाएगा, लेकिन उनका पूर्ण रूप से कोई भी वर्णन नहीं कर पाएगा। राम नाम ज्ञान, बुद्धि, तर्क इन सभी से परे है। इसीलिए राम नाम को अपनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो, राम नाम को अपने नित्य जीवन का हिस्सा बनाओ। इस राम नाम में ही हम सबका कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी श्री राम भक्तों को एक बार फिर से श्री राम नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम हम सभी का कल्याण करे, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम।